नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना YouTube चैनल थिंक्स में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एनडीए के एग्जाम दिए हैं लेकिन उनसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला दोस्तों आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए जिससे आपका सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम निकल जाए और वो गलतियां नहीं हो दोस्तों आपसे। क्योंकि दोस्तों मैं कई सारे स्टूडेंट को देखता हूं कि वो मतलब पहले अटेम्प्ट दे देते हैं और काफी परेशान होते हैं कि क्या करे क्या ना करे। कई तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अब आने वाला 2022 का जो एग्जाम है दोस्तों वो उसका लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो इस स्थिति में दोस्तों आपका ये जानना जरूरी है कि आपने कहां पर गलती की है और क्या आपको सुधार करनी चाहिए जहां से आपको एनडीए 2022 के एग्जाम निकल सके। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं क्या क्या हमें वो काम करना चाहिए। देखिए, अगर आपसे एनडीए एग्जाम पहली बार में नहीं निकला है, जैसे कि आप मान लीजिए 2021 का सेकेंड अटेम्प्ट दिए लेकिन नहीं निकला, 2022 में दोस्तों क्या करेंगे जो एग्जाम निकल जाएगा। देखिए, सबसे पहले दोस्तों अगर आप रिपीटर हैं तो एनडीए 2022 के लिए दोस्तों सबसे पहला मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि आप बैठो, सीट आप सबसे पहले बैठ जाओ और आराम से जो भी पेपर थे दोनों उसको आराम से देखो कि भाई साहब हमने किस पार्ट में गलती किया और किसे सुधारना है। ठीक है, ओके। और उसके बाद मैं अपने तरफ से भी आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट नंबर 1 क्या करना है दोस्तों, आपको देखना है कि आपने किस पार्ट में गलती की है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ गड़बड़ हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका गेट गड़बड़ हो गया। दोस्तों जब तक आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं बनेंगे लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप। तो सबसे पहले आप बैठिए और चेक कीजिए कि पेपर में आपका वीकनेस क्या रहा। ठीक है, चलिए। और उसके बाद जैसे ही आपने दोस्तों चेक कर लिया, उसके बाद दोस्तों आप मान लीजिए मैंने चेक किया, मैं आपके जगह पर हूं एग्जांपल के तौर पे, मैंने देखा कि मुझे मैथ में वीकनेस था। ठीक है, तो मैंने क्या किया दोस्तों, इसे इंप्रूव करना शुरू कर दिया दोस्तों। बाकी गेट पेपर तो मेरा अच्छा था दोस्तों। कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसे और सब्जेक्ट में दिक्कत होगा, प्लीज उसको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात दोस्तों ये कि आपने जो पीछे पढ़ रखा है उसे बर्बाद मत करना कि चलो एग्जाम नहीं निकला तो अब हम नया नया चीज बहुत सारा पढ़ेंगे तो एग्जाम निकलेगा। नहीं दोस्तों, जो चीज आपने नहीं पढ़ा उसे अब पढ़ने की बारी है। ठीक है, जो चीज आप पढ़ चुके उसे रिवीजन प्रॉपरली कीजिए, अच्छे ढंग से रिवीजन कीजिए ताकि आपको एग्जाम में दोस्तों वो अच्छा मार्क्स आपको दिला सके। और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कीजिए कि भैया हम तो इतना चीज पढ़ रखे, हम तो नया थोड़ी ना है, तो हमारा जो वीक पॉइंट है उसे इंप्रूव करना है दोस्तों। ठीक है, और मैं आपको आगे चल के बताऊंगा अभी कि आपसे क्यों 2021 के सेकंड वाला एग्जाम नहीं निकल पाया, क्या रीजन आपके साथ रहा होगा। ठीक है, अगर उतना रीजन दोस्तों आपको सही में हुआ है आपके साथ तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस चीज को इंप्रूव कीजिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 मैं बताता हूं कि देखिए, उसके बाद ऑनेस्ट हो जाइए। क्या ऑनेस्ट हो जाइए, 1 से 2 दिन आप समय लीजिए, 1 से 2 दिन आप समय लीजिए अपने आप से और चूज कीजिए कि यूट्यूब पर बेस्ट टीचर कौन है। 1-2 दिन आप समय दे सकते हैं, आप मेरे चैनल पर भी आकर पढ़ाई कर सकते हैं, मैं ऑफलाइन वीडियो भी डाल देता हूं। अगर आप बहुत ज्यादा पैसा आपके पास नहीं है दोस्तों, अब फिर भी आपको दोस्तों कई बार चीजें छूट जाने के कारण आपसे एग्जाम नहीं निकला, तो आप ऑनेस्टली आराम से घर पे बैठ जाइए और आराम से 1-2 दिन का समय दीजिए और यूट्यूब को खंगारिए। खंगारने का मतलब सर्च कीजिए कि किस बंदे का बेस्ट कंटेंट है। ठीक है, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए। जैसे आपको अगर मेरे चैनल पे भी आकर देख सकते हैं, अगर आप मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा तो आप मेरे से भी पढ़ सकते हैं, या और बहुत सारे ट्यूटर हैं जो एनडीए के लिए पढ़ाते हैं, अनडाउटेडली उनसे भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऑनेस्टली क्या कीजिए, उनके लेक्चर्स का क्या कीजिए दोस्तों, पूरा देखिए उनका लेक्चर। ठीक है, मैं ये आपको बताऊंगा। और दोस्तों ऐसा नहीं कि आज इंग्लिश का लेक्चर हम देख लिए तो कल किसी और का लेक्चर देखेंगे, नहीं, उसी बंदे का आपका जितना भी क्लासेस है उसे देख लेनी है आपको। क्योंकि कोई भी ट्यूटर जो होता है दोस्तों वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाता है, कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं गंदा पढ़ाऊं। ठीक है, तो आपको जो पसंद है आप उसे देख लीजिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बताता हूं आप लोगों को। और तीसरा आपको चेक क्या करना है, मटेरियल को लेकर। ठीक है, मटेरियल को लेकर दोस्तों काफी कंसस आप लोग रहिए। ठीक है, और दोस्तों कुछ भी मत पढ़िए, मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ भी मत पढ़िए। और मैंने अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया कि एनडीए के लिए पार्टिकुलरली हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि दोस्तों सिलेबस एनडीए लॉन्च करती है, सॉरी सिलेबस यूपीएससी लॉन्च करती है दोस्तों। इसका सिलेबस काफी यूज होता है लेकिन सिलेक्टेड चीजें पढ़नी पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले आप जब 2022 निकालना चाहते हैं तो आप पहले ये 3-4 चीज जो आपने 2021 के सेकंड में गलती की उसे इंप्रूव कीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आप किसी तरह से कीजिए, कोई टीचर आपको नहीं बता देगा बेटा ऐसे टाइम मैनेज करो, बेटा ऐसे करो, नहीं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आखिर मैंने इतना सालों से पढ़ाया, 2 साल प्लस हो गए, लगभग तीसरा साल मेरा चल रहा है एनडीए के लिए। ठीक है, और दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से क्या गेन किया हूं वो मैं आपको बताता हूं, आप लोग सभी लोग देखिएगा गौर से। ठीक है, क्या अगर आप वो नहीं कर रहे हैं 2022 आपसे बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप वो कर रहे हैं तो 2022 बहुत क्लोज है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, अगर आप तक अपने एनडीए का सिलेबस अपने स्टडी टेबल पर नहीं चिपकाया है तो समझ लो आप सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर हो। अगर चिपका लिया तो समझ लो आप सिलेक्शन के करीब हो।
नहीं चिपकाया तो समझो कि सिलेक्शन से दूर हो। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों सिलेबस का पता होना चाहिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, चाहे एफकेट हो, चाहे दोस्तों आपका एसएससी जीडी हो, चाहे आर्मी वाला एग्जाम हो, चाहे दोस्तों अनेक प्रकार के एसएससी सीएचएसएल सीजीएल, उसके बाद दोस्तों एमटीएस बीएनपीओ, कोई भी एग्जाम हो, मैंने अक्सर देखा, मैं अलग अलग आदमी के साथ बैठता हूं जो कि एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, उनसे मैं पूछता हूं रीजन कि आपने कैसे किया, क्या रीजन है। सभी लोग हमें सजेस्ट करते हैं और उसी के आधार पर दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आप अपने कॉपी में या जहां पर आप स्टडी टेबल है वहां पर दोस्तों आप क्या करिए, सिलेबस को चिपका लीजिए। पॉइंट नंबर 2, आप दोस्तों आप मोटिवेशन भी ज्यादा जरूरी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम निकालने के लिए तब आप क्या कर सकते हैं, अपने रूम में जो आपका आइडल है, मान लीजिए आप किसी भी मैम को फॉलो कर रही है जो एयरफोर्स में, किसी सर को फॉलो कर रहे हैं जो एयरफोर्स में, उनका पिक आप चिपका सकते हैं अपने रूम में, ताकि आपको मोटिवेशन परमानेंट मिलता रहे। क्योंकि वी आर टीचर्स, वी विल गिव यू टेम्पररी मोटिवेशन बट नॉट परमानेंट मोटिवेशन। फॉर परमानेंट मोटिवेशन यू विल हैव टू फिक्स अ इमेज ऑफ एनी पार्टिकुलर ऑफिसर इन योर होम, इन योर फ्रंट ऑफ योर स्टडी टेबल। ओके, देखिए अब मोटिवेशन दोस्तों ये आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 दोस्तों कि सिलेक्टेड मटेरियल, आप लोग बोलते जाइएगा सिलेक्टेड मटेरियल लेनी है आपको। ठीक है, मैं अब बार बार आपको बोल रहा हूं। ठीक है, और दोस्तों जो पॉइंट नंबर 4 आपको करनी है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना आप कर सको उतना करो। और दोस्तों कभी भी आधा छोड़कर मत जाओ। कभी भी ऐसा नहीं कि किसी टीचर का 2 मिनट का लेक्चर देखे और छोड़ के चले गए दोस्तों। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि जो टीचर बहुत अच्छा बोल लेता है वो बहुत अच्छा पढ़ा भी देगा। ऐसे बहुत सारे टीचर है जिनको सही से बोलने नहीं आता लेकिन वो अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको पढ़ने से मतलब है, उनके कम्युनिकेशन स्किल पर पीएचडी करने से आपको मतलब नहीं है। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आप जिस किसी से पढ़ते हैं दोस्तों उसका स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन ढंग से करें दोस्तों। तो दोस्तों एनडीए 2022 में ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है। ठीक है, जो सिलेक्टेड मटेरियल्स है वही चीजें पढ़नी है दोस्तों। अगर आप ये सब नहीं कर रहे, कमेंट में बताना, ऑनेस्टली बताना, आपका भाई आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मैं हर हमेशा आपके साथ हूं कि आप लोग इतना चीज दोस्तों करते हैं या नहीं करते डेली। अगर इतना चीज नहीं करते तो मेरी बात मानिए, फिर से आपको दोस्तों सफलता हाथ जो नहीं लगेगी। अगर दोस्तों इतना चीज आप डेली करते हैं दोस्तों तो आपका काम बन जाएगा। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम लोगों को मोटिवेशन की कमी हो जाती है, हम लोग तैयारी करना छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों हम फिर बता रहे हैं कि टीचर एक आपको टेम्पररी मोटिवेशन देता, परमानेंट मोटिवेशन के लिए आपको अपने अंदर आग होनी चाहिए कि नहीं मुझे आर्मी में जाना, मुझे एयरफोर्स में जाना है दोस्तों। तो आप अपने आप को प्रलोभन दीजिए, आप अपने आप को दोस्तों अपने आप इस तरह से कह सकते हैं कि नहीं अगर अभी हम पढ़ लेते हैं तो अगर हम ऑफिसर बन जाएंगे तो कितना अच्छा होगा, मम्मी पापा सभी खुश हो जाएंगे, दोस्त खुश हो जाएंगे, मेरा नाम भी ऊंचा होगा। ठीक है, देश का नाम भी ऊंचा होगा। तो दोस्तों ये सोच के साथ, ये एटीट्यूड के साथ आप लोग तैयारी कीजिए दोस्तों, सफलता जरूर मिलेगा। इन 4-5 पॉइंट को आप ध्यान रखिए। और दोस्तों सिलेक्टेड मटेरियल क्या है, प्रैक्टिस सेट क्या है, मोटिवेशन क्या है, सब बता दे, सिलेबस क्या है, सारा चीज मेरे चैनल पे है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारा चीज को एक बार दोस्तों देखिए, यकीन मानिए एनडीए 2022 आपसे दूर नहीं जाएगा दोस्तों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो तलाश करते हैं दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलते हैं जो तलाश करते हैं दोस्तों। रजाई के अंदर में कभी भी मंजिल नहीं मिल जाता है। ठीक है, इसी बात को ध्यान रखिएगा, ठंडी का मौसम है। ठीक है, ओके, आपको रजाई के अंदर में मंजिल नहीं मिलेगी, आपको उठना पड़ेगा, रात से लड़ना पड़ेगा। ओके दोस्तों, और बैठकर आपको तैयारी करना पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। क्योंकि कंपटीशन दिन प्रतिदिन हाई होता जाता है और आप दोस्तों तैयारी नहीं करते हैं और 2-3 महीना जब बचता है परेशान होते कि 30 दिन में तैयारी कैसे करें, अब 20 दिन में 10 दिन में तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको लंबा खेलना पड़ेगा दोस्तों। 2 दिन खेलने से आप विराट कोहली नहीं बन सकते, ध्यान रखिएगा। क्योंकि विराट कोहली भी नाम बना है दोस्तों कितना संघर्षों को देखकर, तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष का इंडिया नहीं निकलेगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप दोस्तों के पास शेयर कीजिए जो कि ये चीज अभी नहीं कर रहे हैं यार, करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और क्लासेस भी आज से लगेंगे, लगभग हमारा जो है दोस्तों जितना भी सेटअप है वो धीरे धीरे सही हो रहा है, अब हम रन करेंगे क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सोच के साथ।